दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अड्डा 365 में। मेरा नाम उधम सिंह। दोस्तों हम लोग आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं काफ़ी व्यस्त था, तो आज मैं लेकर आया हूँ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके थे। तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1790 से लेकर चला था दोस्तों 1792 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम युद्ध के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के जो कारण थे वो कारण था दोस्तों कि टीपू का फ्रांस से मित्रता प्लस टीपू का श्रावणकोर पर हमला और मंगलोर संधि का उल्लंघन। क्योंकि पहला युद्ध जो चला था 1767 से 1769 ईस्वी, हैदर अली मराठा और निजाम एक साथ प्लस अंग्रेज एक तरफ। उस समय हैदर अली उस युद्ध में विजयी हुआ और मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था, वो चला था 1780 से लेकर 1784 ईस्वी में। 1780 में जब युद्ध चल रहा होता, 82 में जब युद्ध चल रहा होता 1782 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के बीच। उस समय क्या होता दोस्तों, हैदर अली अंग्रेज मराठा और निजाम एक साथ हो जाते हैं, मतलब मराठों से षड्यंत्र हो जाता है। अंग्रेज मराठा और निजाम ये आपस में मिल जाते तो हैदर अली अकेला पड़ जाता है। और उस समय 1782 ईस्वी में हैदर अली की युद्ध में ही चोट लग जाती है युद्ध के दौरान, और उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है मैसूर का शासक बनने के बाद वो 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि के साथ जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि जो होती थी उसमें नियम रहता, जो 3 शर्तें होती हैं। पहला शर्त ये रहता था कि एक दूसरे की जीते हुए राज्य को वापस कर दिया जाएगा। दूसरा शर्त है कि एक दूसरे के जो बंदी कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। और तीसरा शर्त है कि एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये मंगलोर के संधि के 1784 ईस्वी मंगलोर के संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत दोस्तों 1790 से 1792 ईस्वी में। कारण था कि टीपू और फ्रांस की मित्रता, दूसरा था टीपू का श्रावणकोर पर हमला, और तीसरा जो कारण था दोस्तों वो था कि मंगलोर संधि का उल्लंघन। 1792 ईस्वी में दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लेता है, और अंत में मजबूर होकर टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम आत्मसमर्पण कर देता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। टीपू सुल्तान चूँकि जानता था कि ये युद्ध विराम हुआ है, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि युद्ध विराम है, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले जो अपने पिता के अनुसार ही उसने सैन्य सुधार, आर्थिक सुधार में जैसे सामंतों पालगारों को सीमित कर दिया, उनकी शक्तियों को सीमित किया, जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त किया, और उसने सिक्के चलाए, कैलेंडर की शुरुआत की और मापतोल का प्रयोग किया आदि। अपने सैन्य सुधार उसने किया, आर्थिक सुधार किया तथा अन्य कूटनीतिक सुधार जैसे फ्रांस, अफगान, तुर्की आदि देशों में उसने अपने दूत भेजे। फ्रांसीसियों का जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और मैसूर श्रीरंगपट्टनम में लिबर्टी ऑफ ट्री यानी कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। और दोस्तों उसने संगेरी मंदिर का पुनर्निर्माण किया और उसमें शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना की, आदि सुधार किए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वो जानता था कि ये युद्ध जो समाप्त हुआ, ये युद्ध एक विराम है, अंग्रेज युद्ध आगे आक्रमण करेंगे ही,
तो वो अपने सैनिक शक्ति, आर्थिक सुधार आदि को बढ़ाता रहा। उसी समय दोस्तों फ्रांस में जो एक शक्ति का उदय हो रहा था, नेपोलियन का उदय हो रहा था दोस्तों। नेपोलियन उस समय बहुत ही जब मशहूर हो रहा था, और उसी के साथ नेपोलियन के उदय के साथ फ्रांस के भी उदय हो रहा था। और फ्रांस की दोस्तों उस समय दुश्मनी जो थी वो ब्रिटेन से थी। ब्रिटेन से दुश्मनी होने के कारण अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि अगर हम टीपू सुल्तान पर आक्रमण नहीं करेंगे, टीपू सुल्तान को हराएंगे नहीं, तो फ्रांस की सत्ता जो है टीपू सुल्तान से मिलकर फ्रांसीसी सत्ता जो है भारत में जम जाएगी, यानी कि फ्रांसीसी सत्ता यहाँ पे हो जाएगी और टीपू सुल्तान की मित्रता के साथ साथ फ्रांसीसी भी कब्जा कर लेंगे, और हमारा जो यहाँ पे जो हम लोग इसमें एक छत्रराज कर रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। कौन बनता है दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल, तो उसने आते ही एक नीति अपनाई, सहायक संधि। सहायक संधि की नीति दोस्तों ऐसी होती थी, जैसे ये एक राज्य है, राज्य में ये मान लो कोई स्टेट है या कोई ऐसा छोटा सा प्रदेश है, तो इसमें ये होता था कि दोस्तों कि यहाँ ये कहता था कि तुम हमारी सहायक संधि को स्वीकार करो। सहायक संधि होता क्या था कि ये राज्य में चारों तरफ से ब्रिटेन की आर्मी आपके धन से आपकी सुरक्षा करेगी, यानी कि एक तरह से सहायक संधि नहीं बल्कि भारत को अधीन करने की, यानी कि राजाओं को अधीन करने की एक चाल थी। तो जब सहायक संधि का प्रस्ताव लॉर्ड वेलेस्ली सभी राजाओं को पत्र लिख के भेजता गया और सब लोग मानते गए, लेकिन मैसूर ने मना कर दिया। अब जब मैसूर ने मना कर दिया तो दोस्तों होता क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर पर आक्रमण कर देता है। लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर पर आक्रमण कर, तो लॉर्ड वेलेस्ली बताता क्या है, दो कारण बताता है, एक सहायक संधि और मराठा निजाम षड्यंत्र। जो चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध के होने का कारण दोस्तों सहायक संधि का मना करना, दूसरा फ्रांस और नेपोलियन, फ्रांस की मित्रता और नेपोलियन की मित्रता, और फ्रांस और मराठा और निजाम से जो है मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। इसने बताया, लॉर्ड वेलेस्ली जो कारण दिया हुआ कि हमारा इन्होंने सहायक संधि मना कर दिया, दूसरा है कि मराठा और निजाम मिलकर ये षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों होता यह है कि लॉर्ड वेलेस्ली मराठा और निजाम से मिलता है, मराठा और निजाम को अपने पक्ष में मिला लेता है और कहता है कि हम आपस में जो जीतेंगे वो आपस में बंटवारा कर लेंगे। मराठा और निजाम और अंग्रेज यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली एक साथ हो जाते हैं और 4 मई 1799 ईस्वी में, तो दोस्तों यहाँ से मैसूर और श्रीरंगपट्टनम मैसूर और श्रीरंगपट्टनम में दोनों तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली आक्रमण कर देता है और यहीं पर 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। मैसूर पर दोस्तों किसका अधिकार था? अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है
मैसूर को 3 भागों में बांट लिया जाता है। अब दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि मैसूर